तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एहतिशाम। सर कामरान। कामरा, क्या नाम सर आपका? जवाद है। आपका? उसामन। तो सर क्या नाम है आपका? अली। अली। क्या नाम सर आपका? उमर। उमर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अवैस। क्या नाम सर आपका? सनाउल्ला। सर क्या नाम है आपका? आमिर सुहेल। तो सर क्वेश्चन मेरा आज का ये है कि हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बेगर्स काउंट बी चूजर्स, तो उन्होंने हमें भिखारी कहा है। तो क्या आपको लगता है कि हम भिखारी हैं? हमारी कौम पूरी भिखारी है, हमारा पूरा मुल्क भिखारी है? हकीकत तो यही है कि हकीकत जो है ना वो उसको तस्लीम करना चाहिए। हमारा अपने पास कुछ भी नहीं है अपना, ठीक है। कर्ज़ों में मुल्क डूबा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बाहर वाले मुल्क हमारी इमदाद नहीं। कर्जा तो हर मुल्क लेता है, जितना कर्जा अमेरिका पर है उतना किसी मुल्क पर भी नहीं। हर मुल्क में डेवलपमेंट कर्जा ज़रूर है, लेकिन कर्जे का मतलब ये नहीं कि आप अपने कौम को इतना डिमोरलाइज करें, इतना उनको कहें कि आप भिखारी हैं, हम भिखारी हैं, हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। सर झूठी तसल्ली जो है ना, वो जो भी देगा वो झूठ ही बोलेगा ना, तो झूठ की बजाय अगर वो सच बोल रहा है तो वो ठीक कह रहा है। अगर हम भिखारी हैं? बिल्कुल हैं। आप खुद को भिखारी मानते हैं? बिल्कुल हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। तो ये इसका मतलब वो अपने प्राइम मिनिस्टर, हमारा जो पिछला प्राइम मिनिस्टर ना इमरान खान, वो खुद भिखारी था। उसने सारी ज़िंदगी हाथ में वो डब्बा ही लिया, फंड दो, ये करो, हत्ता कि जब वज़ीर-ए-आज़म बन गया उस वक्त भी उसका यही पैगाम था, ठीक है। तो अगर ये कह रहे हैं कि हम, उन्होंने तो नहीं ना कहा, उन्होंने नहीं ना कहा कि भिखारी तो हमें शहबाज शरीफ ने लोग सुने। भिखारी को भिखारी कहे ना तो वो गुस्सा करता है। तो गुस्सा क्यों कर रहे हैं जब आप मांगते भी हैं और गुस्सा भी करते हैं? ये कैसा काम है? तो आपके नज़दीक हम भिखारी हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट करो। नहीं, एक्चुअली देखिए ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन है और पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा एक बहुत अच्छा बिलीफ है। सो दैट्स नॉट द राइट थिंग दैट वी आर बेगर्स। किस लिहाज से आप लगता है कि हम स्ट्रॉन्ग है? किस सिनेरियो में स्ट्रॉन्ग है? किस फील्ड में हम स्ट्रॉन्ग है? सर सबसे पहले ले लें हमारा इस्लाम। हम अपने मज़हब की तरफ से स्ट्रॉन्ग है, हमारा बिलीफ है। हाँ, और ये तो एक चीज़ आ जाती है कि बिलीफ की चीज़ें। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे मुल्क के लिहाज से, हमारी कौमियत के लिहाज से, हम किस लिहाज से स्ट्रॉन्ग है? सर लाइक और एग्रीकल्चर, हमारी एग्रीकल्चर जो सी है बहुत बेस्ट है। हमारी एक्सपोर्ट चावल सारा हमारे मुल्क से जाता है। आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर आपकी ताकतवर है तो आप रशिया से गंदम लेने क्यों गए? आपके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो रशिया से क्या लेने गए थे? ऑयल और गंदम लेने गए थे। अगर आप कितनी तगड़ी एग्रीकल्चर है तो फिर क्यों लेने गए? सर इट डिपेंड्स। रशिया जो सा, रशिया के पास भी जो सा एरिया सबसे बड़ा वर्ल्ड में, और उसके अलावा पाकिस्तान भी, रशिया भी काफ़ी गंदम जो सी है एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, और हम जो से पाकिस्तानी हम भी करते हैं। बट ये डिपेंड करता है। जिस तरह आजकल देख लें गंदम का जो सा रेट है बढ़ा हुआ है। बाज़ दफ़ा कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हो जाते हैं, जस्ट लाइक रेन हो गई है या फसल ख़राब हो गया। सो पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी डिसास्टर नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान पहले जो बैरूनी है ना, जो ये रिकॉर्ड्स होते हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पहले एक्सपोर्ट किया करता था गंदम, लेकिन अब वही पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा, मतलब दूसरा चीज़ों ममालिक से ख़रीद रहा है। इस सिलसिले में इमरान खान गया थे। आप कह रहे हैं हम एग्रीकल्चर के लिहाज से तगड़े हैं। अगर तगड़े होते तो फिर हम, सर हमारी इकॉनमी देखें ना, इकॉनमी हमारी क्या है, हमारी इकॉनमी कितनी है आपको कभी पता भी है? सर डे बाय डे हमारी इकॉनमी जो सी डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल। डॉलर्स हो गए, यूरोज हो गए, वो ये किस वजह से डिक्रीज हो रही है? सर आई डोंट थिंक सो। सम डाउनफॉल्स फॉर आवर पॉलिटिकल सिचुएशन राइट नाउ। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। या हो सकती है, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये जो उन्होंने कहा है कि बेगर्स काउंट बी चूजर्स, ये उन्होंने ठीक सिनेरियो में कहा है कि गलत कहा है? नो सर, इट्स नॉट द राइट फ्रेज बिकॉज वी आर नॉट बेगर्स। आप नहीं मानते? बिल्कुल। उन्होंने फिर क्यों कहा? सर आई डोंट नो अबाउट दैट। या तो सर आप, सर साफ सी बात है, देखिए हमारे एक KPK को आप ले लें, पठान पूरी दुनिया में माने जाते हैं कि वो कभी भीख नहीं मानी। वो कौम है जो हमेशा अपना कहते हैं खुद जिस तरह मर्जी कमाए खुद तो कमाए। फिर इमरान खान क्यों गया था IMF के पास? वो भी तो एक पठान है। सर देखें ना, 75 साल से आपको मुल्क आज़ाद हुआ है। 75 साल से सिवाय आपने कर्ज़ों के सिवा और क्या किया? कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आपकी जो हुकूमत आती है वो करप्ट आती है, ठीक है। उनकी जायदादें यहाँ पे किसी यहाँ पे एक पार्टी के बताते हैं जिसकी जायदादें यहाँ बिजनेस पाकिस्तान में है, ठीक है, किसी की भी नहीं है। अब नवाज शरीफ वगैरह को ले जाएं, वो इंडिया लंदन वगैरह में है, जरदारी वगैरह भी सेम है। अब एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में इस तरह ही है कि हर जो मुल्क है वो कहता है एग्रीकल्चर जो फैसिलिटीज़ है उसकी हाई होती जा रही है, उनको सस्ती मिलती हैं, मशीनरी अच्छी है। पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, आबादी बढ़ रही है, ज़ाहिर सी बात है अगर उस तरह की सप्लाई नहीं मिलेगी
ये नहीं कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास ज़राए नहीं है, लेकिन हमारे वो ये कहते सोच ही नहीं किसान के पास, किसान को वो रिलीफ ही नहीं मिलता, वो मार्जिन नहीं मिलता, तो किसान क्या करेगा? आप खुद को बेगर्स नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानते। नहीं जी, हम तो बेकारी नहीं है तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि हम बेगर्स कांट बी चूज? ये किस सिनेरियो में कहा उन्होंने? यार। वो दुनिया के सबसे बड़े बेकारी खुद हैं, सारी ज़िंदगी अवाम को लूट के खा गए हैं, ठीक है, बर्बाद कर दिया है पाकिस्तान, ठीक है, और क्या दिया है इन्होंने हमें? आज तक कुछ भी नहीं दिया है। तो ये तो सबसे बड़ा एक किस्म का दावा वो जो कर रहे हैं कि हम अमेरिका से लेकर खाते हैं और हम यूरोप से लेकर खाते हैं, तो हम यूरोप के सामने नहीं बोल सकते क्योंकि हम उनसे लेकर खाते हैं, हम उनके भिखारी हैं, वो हमारे दाता हैं। क्या आप इस बात पर एग्री करते हैं? और क्या शहबाज शरीफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर इनकी गवर्नमेंट रहेगी तो फिर तो ये जो है ना अमेरिका से लेके खाते हैं, लेकिन अगर खान साहब की गवर्नमेंट आती है तो फिर तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। तो क्योंकि उन्होंने क्यों कहा हम भिखारी हैं? वो यार वो बेकारी खुद हैं, वो किस लिहाज से? वो खानदानी बेकारी हैं। आप शरीफ खानदान का पूरा जो है ना टनोर निकाल के देख लें, वो बेकारी हैं। वो लोहारी थे, उन्होंने उनका मतलब कह लें कि सारी ज़िंदगी एक ही काम रहा है। जब से वो सियासत में आए हैं उन्होंने हर काम में जो है ना ठेका लिया है, हर काम में ठेका लेके लोगों के पैसे को इस्तेमाल किया है। वो खुद भिखारी हैं और हमें कौम को, हम मुल्क के लोगों को कहते हैं कि हम भिखारी हैं। नहीं, हम तो बेकारी नहीं है भाई, हम तो आप इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते? नहीं, हम नहीं करते। जब आप लोन लेते हैं दूसरी ममालिक से, जिस तरह IMF है, चाइना है, सऊदी अरबिया है, तो लोन तो वही लेता है जिसको ज़रूरत होती है, जिसके पास अपने खाने का कुछ नहीं होता। यार देखो, इस नौबत तक इन लोगों ने हमें पहुंचाया, ठीक है। अगर आप 70 की दहाई से पहले चले जाएं, जैसे कि खान साहब कहते थे कि 70 की दहाई से पहले पाकिस्तान जो है ना टॉप जो है ना रेटिंग में आता था पाकिस्तान। 60s में मैंने ये भी पढ़ा है कि 60s में पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा भी दिया है, जर्मनी मुल्क को। बिल्कुल दिया था, और इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। पाकिस्तान अपने मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान की अपनी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और आप ये देखें कि बांग्लादेश अब कहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। और पाकिस्तान आज बांग्लादेश से मतलब जो है ना काफ़ी पीछे रह चुका है। मतलब सारे मुल्क हमसे आगे निकल गए हैं, हमसे जो बाद में आज़ाद हुए, क्योंकि चाइना भी हमसे 1949 में आज़ाद हुआ, तो वो भी तरक्की कर गया। सर मुख्तसर बात ये है कि ये जो बेकारी लोग हैं ना, इनको हम एक्सेप्ट नहीं करते, ना हम करेंगे सारी ज़िंदगी, ठीक है। बात सिर्फ इतनी है कि खान साहब आएँ और जो है ना जिस तरह से वो गवर्नमेंट करना चाहते हैं वो करें, हम उनके साथ खड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं। किस लिहाज से नहीं मानता? जबकि हम दूसरे मालिक से कर्जा लेकर खाता है, जो दूसरों से लेकर खाता वो जारी बात है कि भिखारी होता है। नहीं, देखें, कर्जा तो हर मुल्क ले रहा है, पाकिस्तानी ले रहा है, इंडिया भी लेता है, बाकी आप बांग्लादेश देख लें, देख लें इसको, श्रीलंका को देख लें, सब कर्जा लेते हैं। बड़े बड़े यूरोप के भी कंट्रीज कर्जा लेते हैं। तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा इस सिनेरियो में हम दूसरों से लेकर खाते हैं, कर्जा लेते हैं, हमारा कर्जों पर मुल्क चढ़ता है, इसलिए हम भिखारी हैं? उनको शऊर नहीं ना है, वो मतलब वो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से हैं, उनको पता नहीं होता वो बोल क्या रहे हैं, उन्हें बोलना क्या है, बस वो जो मुंह में है वो बोल देते हैं। आपने मोस्टली उनकी वीडियो में देखा होगा, वो जोश में माइक हिला देता है, कैमरे हिला देता है। मतलब इसको आप समझते हैं, स्लिप ऑफ टंग समझते हैं कि उनकी ये ज़ुबान फिसल गई है, जो उन्होंने कहा, बयान दिया? ये भी हो सकता है, लेकिन उनको देखे ना एक्चुअली शो नहीं है ना इस बात का कि हमने बात क्या करनी है। वो जिस स्टेटस पे बैठे हुए हैं उनको पता होना चाहिए हमने किससे क्या बात करनी है। इस लिहाज से तो इमरान खान ने भी ऐसे बयान दिए हैं जो कि उनके स्टेटस को नहीं सूट करते, जिस तरह के हम मतलब जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। आपको पता ही है जिससे इमरान खान बोलते, जैसे कि कौन सा बताएं? जैसा कि ये कहा कि हम आपके गुलाम हैं। हालांकि गुलाम तो एक लिहाज से होते भी, क्योंकि आप उनका लेकर खाते हैं, IMF से कर्जा भी लेते हैं। आप कर्जा लेना और बात है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप बैंक से कर्जा लेते हैं तो आप उनके गुलाम हो गए हैं? तो आप उनकी जो शराइत है उसके पाबंद तो होते हैं ना। पाबंद होना और बात है। देखे ना, अब एक चीज़ आप किसी से ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके घर जाके उसके मतलब नौकर हो गए हैं। नौकर तो नहीं ना हुए, आपने कर्जा लिया, उनको वापस करना है। तो जब आप वापस नहीं करेंगे फिर गुलामी तो होगी ना। वापस कर तो रहे हैं। किस लिहाज से, कब किया है? पाकिस्तान पर इतना कर्जा, वो वापस तो अगर वापस किया होता तो अब हमें IMF की नई किस्त मिल गई होती। नहीं,
वापस आप तो ये तो उन फाइनेंस को पता होगा ना, जो ले रहे हैं और जो ले रहे हैं। आवाम को क्या पता, आवाम को तो बस अपना मतलब चाहिए, खाना चाहिए। अगर आपने जो कर्जा लिया वो वापस किया होता तो IMF इतनी सख्त शरात ना लगाता कि आप पेट्रोल बढ़ा दें, क्योंकि उनको ये एतमाद ही नहीं है कि हमें इस मुल्क से रिटर्न मिलेगा, हमें ये वापस कर्जा करेंगे जो हमसे लिया गया। पेट्रोल तो देखिए हर किधर नहीं महंगा हुआ, इंडिया में महंगा है, हर कंट्री। इंडिया में कितना महंगा है आपके नज़दीक, आप मुताबिक कितना महंगा हो गया होगा इंडिया में? इंडिया से पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है। इंडिया का देखना, इंडिया का करेंसी हैवी है ना। इंडिया में पेट्रोल पाकिस्तान से ज़्यादा महंगा है? मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ उनका काफ़ी ज़्यादा सस्ता पाकिस्तान से। लेकिन उनकी करेंसी है ना, इसलिए हमें काम लगता है। आप डॉलर देख लेना, डॉलर कितने का पहुंचा हुआ है, 237 का है। 240 का है? हाँ तो नहीं, अभी रिसेंटली सुबह देखा था, अब 100। मैंने अभी देख कर आया हूँ, मैं घंटा घंटा की खबरें रखता हूँ। हाँ तो वो देखे ना, फिर वो दे रहे होंगे $1 का, अब आप कहेंगे वो सस्ता है, लेकिन हमारे देखे ना 200। मतलब आप नहीं मानते कि हम बेगर्स हैं? नहीं, हम नहीं मानते। आप नहीं मानते कि ये उनकी हो सकता है उन्होंने जाहिलियत में कहा हो? देखिए जो बंदा मेहनत करता है, जो खुद की कमा के खाता है, वो बेकारी नहीं मानता। सर एक्चुअली जो मतलब एक मिसाल है, हमजा शहबाज शरीफ भी कहता है ना, वो खुद भिखारी एक मिसाल है, ठीक है, जो मुल्क को लूट के और सारा पैसा लेके यहाँ से बाहर चला गया, ठीक है ना, वो खुद भिखारी है। अपने आप पहले अपना गिरेबान चेक करे, फिर उस लोगों को बातें करे, ठीक है। कोई भी यहाँ पे बंदा भिखारी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, सारे आज़ाद हैं, ठीक है ना। उनकी अपनी सोच है, वो जितनी मतलब कह लें कि जितनी उनकी पढ़ाई है ना, जितना उनका ज़हन का नॉलेज है, उस हवाले से वो खुद भिखारी हैं। लोगों को भिखारी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है उनका। मतलब आप कहते हैं कि वो उन्होंने ये या उनको कह लें कि ये स्लिप ऑफ टंग है, कि उनकी ये ज़ुबान फिसल गई है, कि उन्होंने जानबूझकर ये कहा है या हक़ाइक़ को देखते हुए कहा है? सर देखें, असम्बली में बैठ के अगर ज़बान फिसलने वाला काम किया जाए तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे लीडर नहीं कंसीडर किया जाता, ठीक है ना। वहाँ पे सोच समझ के अगले बंदे को, क्योंकि सारे कैमरामैन वहाँ पे बैठे होते हैं, इंटरव्यू पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ जाती बिल्कुल है। ऐसे ही है, तो उनको सोच समझ के चाहिए कि लोगों का पैगाम दे, ना कि स्लिप ऑफ टंग कह लें कि ये तो सर एक मिसाल है। ये तो मैं कह रहा हूँ, वैसे कि हो सकता है कोई अगर उनकी भी सोच इस तरह की है, लेकिन फिर ये बचकाना सवाल है उनका ना। एक मिसाल है कि वो 35-40 साल के हैं, नहीं 35 नहीं, अब वो मेरा ख्याल में 60-70 के हो गए। देखें ना उनको, मतलब एक मिसाल है, हुकूमत करते हुए कितनी देर हो गई है ना, काफ़ी अर्सा हो गया। तो उनको चाहिए कि आवाम के लिए बेहतर सोचें, ना कि अपने लिए वो बेहतर सोचें। अपने वो जेबों में पैसा डाल के बाहर भाग जाते हैं। ये वो उन्होंने किस सिनेरियो में कहा हमारी कौम को, हमारे मुल्क को, कि हम भिखारी हैं? सर आपको क्या लगता है, क्या सोच के उन्होंने ये बयान स्टेटमेंट दिया होगा? सर वो इस तरह सोच के दिया होगा, क्योंकि देखें मुल्क के जो आजकल हालात जा रहे हैं, ठीक है, वो ना पैसा लेके बाहर जाते हैं, ना अपने अकाउंट्स को भरते। फिर उन्होंने यही कहना ना कि जी यार मेरी जेब में एक मिसाल है पैसा हो, मैं अगले बंदे को कहूँगा यार तू भिखारी है, ठीक है ना। आवाम का पैसा है, आवाम के ऊपर खर्च करें, कोई बंदा भिखारी है ही नहीं यहाँ पे। आप कर्जे लेते हैं दूसरे मालिक से, वो हो सकता है उन्होंने इस सिनेरियो में कहा कि आप आवाम दूसरे मालिक से कर्जा लेकर मुल्क चला रहे हैं, तो इसलिए हम दूसरों से लेकर खाते हैं, इसलिए हो सकता है उन्होंने कहा कि हम भिखारी हैं। सर इसका भी मेरे पास आंसर है। देखें ये पाकिस्तान जो मुल्क है ना, इसमें हर चीज़ उगती है, ठीक है ना। ऐसे ही सोना भी उगता है? सोना नहीं उगता, सोना भी निकलता है। आप बलोचिस्तान चल जाएं, इधर उधर आप दूसरे अदर सिटीज़ में जाएं, वहाँ से हर चीज़ निकलती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से चीज़ें निकाल के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जारी बात है, जब बाहर यहाँ से एक्सपोर्ट बाहर होनी है, अगर हमारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं तो फिर हमारा तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ से पैसा आता है, ये अपने अकाउंट्स में डाल के बाहर निकल जाते हैं, तो जारी बात है फिर हमें कौम को भिखारी कहते हैं। भिखारी कहते हैं। क्या बच रहा है उसके बाद? जब अपने अकाउंट में पैसा है, अगला बंदा भिखारी है। आवाम के ऊपर खर्च करें, कोई भी बंदा यहाँ पे भिखारी नहीं है। कोई भी बंदा यहाँ पे किसी भी चौंक पे खड़ा होकर नहीं मांगेगा। रोज़गार दें सबको, क्यों नहीं रोज़गार देते? ये सैलरी क्या 18-18, 20-20 हज़ार रुपया दे रहे हैं, महंगाई कितनी की है उन्होंने, पैसे एजुकेशन ठीक है नहीं है, लेकिन आपको आप उनकी स्टेटमेंट को ये नहीं समझते कि हम मतलब खुद को आप भिखारी नहीं समझते? उन्होंने गलत कहा है, बिल्कुल गलत नहीं, हम भिखारी नहीं हैं। किस लिहाज से फिर आप उन्होंने कहा कि हम भिखारी हैं? उन्होंने किस लिहाज से कहा है कि जैसा बंदे की सोच होती है वैसे ही कहता है। क्यों कहा? जब हम नहीं मानते कि हम भिखारी हैं, उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने तो अपनी सोच पे कहा है ना, कि जिस तरह मुल्क के हालात हुए। आप उनकी सोच से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। तो सर आप? नहीं, मैं तो इत्तेफाक नहीं करता। जिस तरह उन्होंने दूसरे मुल्कों से कर्जा लिया है, वो खुद भिखारी बन गए हैं, और वो दूसरों को भी यही समझ रहे हैं हमारी कौम को कि हम। तो वो हमारे लिए, कौम के लिए कर्जा ले रहे हैं? नहीं,
कौम के लिए कर्जा लें, उसे कुछ लगाएं तो सही, तो ये तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। कौन पर नहीं लगाते? कौम पे नहीं लगाते। किधर लगता है फिर कर्जा? अपने पे लगाते हैं और किस पे लगाते हैं? अपने पर मतलब क्या क्या चीज़ें अपनी मिला? अपने मकानात ले लिए, अपनी कोठियाँ ले ली, अपना सारा खर्चा कर लिया, बाहर मकान ले लिए, बाहर कोठियाँ ले ली, मतलब बाहर आप उनको चोर समझते हैं? चोर समझते हैं, चोर हैं। नहीं, उनके स्कैंडल देखें कितने निकल रहे हैं, पनामा पेपर्स, बाद में बाहर जो सासे हैं उनके फ्लैट्स हैं बाहर। स्विस बैंक का? हाँ जी, स्विस बैंक जो है लंदन में है, सारा ख़ानदान ही लंदन में गया हुआ है। तो आप खुद को भिखारी नहीं मानते? नहीं नहीं, बिल्कुल। तो फिर उन्होंने क्यों हमें भिखारी कहा प्राइम मिनिस्टर? वही तो आपको बता रहा हूँ, जो खुद भिखारी है वो अपने आप को भिखारी कह रहा है ना। वो अपने आप को कह रहा है, हमें नहीं कह रहा। नहीं नहीं, हमें नहीं कह रहा, हम तो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। मेरे नहीं, मैं तो नहीं ये समझता कि या हम बेकारी हैं या हमारा वज़ीर आज़म बेकारी है। तो वज़ीर आज़म ने ये स्टेटमेंट क्यों दी? वज़ीर आज़म ने ना तो अवाम के लिए बोला था, ना उसने खुद के लिए बोला था, क्योंकि ये अपोजिशन के साथ। तो भिखारी फिर कौन है? बेकारी तो फिर वही है जो जिनके खिलाफ है सारे। इमरान खान को कह सकता है वो। मतलब कोई इमरान खान को उसने भिखारी कहा? उसने कहा कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। उसने खुद को कहा है, अपने कौम को कहा है कि हम भिखारी हैं, हम दूसरों से लेकर खाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लेके खाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का हर आपको लगता नहीं है? हम लेकर खाते हैं। लेके नहीं खाते, हर बंदा खुद कमा के खा रहा है, आपके सामने है, कोई किसी से लेके नहीं खा रहा। आपकी जो चीज़ें बाहर से आती हैं, जिस तरह ऑयल है, उसको परचेज़ करने के लिए आपको डॉलर्स की ज़रूरत होती है। तो डॉलर्स को पेमेंट करने के लिए आपको डॉलर्स नहीं होंगे, तो ज़ाहिर बात है आप दूसरों से कर्जा लेंगे, तो फिर वो पेमेंट करेंगे वो ऑयल की जिसकी भी है, तो फिर आप भिखारी तो हुए ना। अगर डॉलर नहीं आएगा ऑयल, तो आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आपके बाइक्स नहीं चलेंगे, आपकी कोई चीज़ नहीं चलेगी। वो बात तो ठीक है, पर कर्जा जो पैसे जो भी लिए हैं वो शहबाज शरीफ ने तो आगे नहीं लिए। 4 सालों में सारा कर्जा जो लिया है इमरान खान ने लिया। इससे पहले किसने कर्जा नहीं लिया? कर्जा सब ने लिया है, पर IMF को कौन लेके आया पाकिस्तान में? इमरान खान लेके। इस इमरान खान से पहले आपने कभी सुना था IMF का नाम? जी मैंने तो काफ़ी बार सुना है। पाकिस्तान तो 20 बार जा चुका है IMF के पास। 20 बार जा चुका है, पर इस तक यानी जो अब जो सूरत हाल है ना, उसके हाथ में है सब कुछ। किसने? किसके हाथ में है? IMF के हाथ में है, सारा काम वही करवा रहा है। तो फिर हम भिखारी हुए ना? बेकारी नहीं है ना हम। किस लिहाज से नहीं है? किस लिहाज से आप मानते हैं कि हम भिखारी नहीं हैं? हम बेकारी नहीं है।